क्या भारत में बढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी के बाद भी डेटिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे समाज में तेजी से बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन इंडिया। क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में इसका ट्रेंड कितना बढ़ गया है? आइए इस सेंसिटिव टॉपिक पर डिस्कस करें और समझें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही एंगेजिंग कंटेंट लाते रहते हैं जो आपको समाज को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द राइजिंग ट्रेंड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हमारे देश में जहां शादी को पवित्र बंधन माना जाता है, वहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतनी तेजी से बढ़ेंगे? लेकिन ये सच है। रीसेंट स्टडीज बताती हैं कि भारत में लगभग 55% मैरिड इंडिविजुअल्स ने अपने पार्टनर को धोखा दिया है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी सोच बदल रही है या फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जो इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। चैलेंजिंग डायनामिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। पहले हमारे समाज में जॉइंट फैमिलीज होती थी। लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ गया है। कपल्स अकेले रहते हैं, उनके पास एक दूसरे को समझने का टाइम कम होता है। इससे रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस आ जाती है। साथ ही आज के मॉडर्न ईरा में वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। पति पत्नी दोनों काम करते हैं, लेकिन उनके पास एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम नहीं होता। वो फिजिकली तो एक साथ होते हैं, लेकिन इमोशनली दूर हो जाते हैं। ये इमोशनल गैप ही कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कारण बनता है। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ्स को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। आज हर कोई वर्चुअल वर्ल्ड में बिजी रहता है। रियल लाइफ कनेक्शंस कम हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं। इससे दूसरे को लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ कमी है। वो अपने पार्टनर से कंपेयर करने लगते हैं। ये कंपैरिजन जेलसी और इनसिक्योरिटी पैदा करता है जो रिलेशनशिप्स को डैमेज कर सकता है। साथ ही ऑनलाइन डेटिंग एप्स और वेबसाइट्स ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को और इजी बना दिया है। अब किसी को धोखा देना बहुत आसान हो गया है। एक क्लिक पर आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये एक्सेसिबिलिटी ही कई बार लोगों को रॉन्ग पाथ पर ले जाती है। द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बिहाइंड इनफिडेलिटी। लेकिन क्या सिर्फ बाहरी फैक्टर्स ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कारण है? नहीं, कई बार इसकी जड़ें हमारे अंदर भी होती हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि कई बार चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी इसमें रोल प्ले करते हैं। जो बच्चे इमोशनल या फिजिकल अब्यूज फेस करते हैं या जिन्हें पेरेंट्स का पूरा प्यार नहीं मिलता, वो बड़े होकर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। उन्हें कमिटमेंट इशू हो सकती है या फिर वो हमेशा वैलिडेशन की तलाश में रहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिन्होंने अपने बचपन में पेरेंट्स का डिवोर्स देखा था। इस एक्सपीरियंस ने उनके मन में ये फियर पैदा कर दिया कि रिलेशनशिप्स टूट जाती हैं। इसलिए वो किसी एक रिलेशनशिप में फुली इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे और मल्टीपल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो गए। इसी तरह कई लोग लो सेल्फ एस्टीम के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते कि एक अच्छा रिश्ता, या फिर वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कहीं कोई बेटर ऑप्शंस तो नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग जेंडर रोल्स। अब बात करते हैं जेंडर रोल्स की।
पहले हमारे समाज में महिलाओं को घर संभालना होता था और पुरुषों को बाहर काम करना, लेकिन अब वो सिनेरियो बदल गया। महिलाएं भी उतनी एजुकेटेड और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है जितने पुरुष। इस बदलाव ने रिलेशनशिप की डायनेमिक्स को भी चेंज कर दिया। अब महिलाएं भी अपने राइट्स और फ्रीडम के लिए आवाज उठाती हैं। वो अनहैप्पी मैरिजेस में रहने के बजाय बाहर निकलना प्रेफर करती हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बैंकर थी जो एक अनहैप्पी मैरिज में थी। उनके हस्बैंड उन्हें समझते नहीं थे और उनकी करियर एस्पिरेशंस को सपोर्ट नहीं करते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक कलीग के साथ इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर लिया जो उन्हें समझता था, उनकी एम्बिशंस को अप्रिशिएट करता था। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे चैलेंजिंग जेंडर रोल्स ने भी लोगों के एक्सपेक्टेशंस को चेंज कर दिया है। अगर ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखने लगते हैं। द रोल ऑफ सोसाइटल प्रेशर एंड अरेंज्ड मैरिजेस। भारत में अभी भी अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। कई बार लोग सोसाइटल प्रेशर के कारण ऐसी शादियां कर लेते हैं जहां इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। वो एक दूसरे को ठीक से जाने बिना ही लाइफ पार्टनर्स बन जाते हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे जब वो एक दूसरे को समझने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कंपैटिबल नहीं है। उनके इंटरेस्ट, वैल्यूज और लाइफ गोल्स अलग अलग होते हैं। ये इनकम्पैटिबिलिटी ही कई बार उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ धकेल देती है। एक उदाहरण लेते हैं। एक टीचर थे जिनकी अरेंज मैरिज हुई थी। उनकी वाइफ एक होमली पर्सन थी, जबकि वो एडवेंचर और ट्रैवलिंग पसंद करते थे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। फिर उन्होंने एक फेलो टीचर के साथ अफेयर शुरू कर दिया जो उनके जैसी एडवेंचरस थी। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे इनकम्पैटिबिलिटी और अनफुलफिल्ड डिजायर्स लोगों को रॉन्ग पाथ पर ले जा सकती है। The consequences of extramarital affairs। लेकिन क्या extramarital affairs का कोई सॉल्यूशन है? क्या वो सच में लोगों को खुशी दे पाते हैं? ज्यादातर केसेस में जवाब है नहीं। ये अफेयर शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होते हैं। सबसे पहले तो ये अफेयर्स फैमिलीज को ही तोड़ देते हैं। जब पता चलता है तो ट्रस्ट टूट जाता है, और एक बार ट्रस्ट टूटा तो उसे रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। कई मैरिजेस इसी वजह से एंड हो जाती हैं। फिर बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है? वो इमोशनल ट्रॉमा फेस करते हैं, उनका चाइल्डहुड डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार वो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं या फिर उनका रिलेशनशिप पर से विश्वास ही उठ जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक डॉक्टर थे जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। जब उनकी वाइफ को पता चला तो उन्होंने डिवोर्स दे दिया। इससे ना सिर्फ फैमिली टूट गई, बल्कि उनके बच्चों ने भी बहुत इमोशनल स्ट्रेस फेस किया। बड़े होकर उन बच्चों को रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट इशू हुए। साथ ही ये अफेयर्स प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। अगर अफेयर्स वर्क प्लेस पे हुआ है तो वहां की एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाती है। लोगों का फोकस काम से हट जाता है। कई बार लोग अपनी जॉब्स भी लूज कर देते हैं। और हाँ, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। भले ही अब एडल्ट्री क्राइम नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पर डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाउ टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। तो क्या सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? क्या हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को रोक सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें अपने रिलेशनशिप पर काम करना होगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पार्टनर से बात करें, अपनी फीलिंग्स, फियर्स एंड एक्सपेक्टेशंस को शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे एड्रेस करें। साइलेंस से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। वर्क से टाइम निकालें और अपने पार्टनर के साथ कुछ फन एक्टिविटीज करें। इससे बॉन्ड स्ट्रांग होता है। एक दूसरे के इंटरेस्ट और पैशंस को सपोर्ट करें।
अगर आपकी वाइफ पेंटिंग पसंद करती है तो उसे इनकरेज करें। अगर आपके हस्बैंड को ट्रैकिंग पसंद है तो उसके साथ जाएं। इससे आप एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है। छोटी छोटी फिजिकल जेस्चर्स जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना, ये सब रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ इश्यूज हैं जिन्हें आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कपल काउंसलिंग की हेल्प में एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट आपको बहुत हेल्प कर सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक कपल था जो डिवोर्स के एज पर था। उन्होंने कपल काउंसलिंग शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को फिर से समझना शुरू किया और उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव की, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और फिर आज वो एक हैप्पी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में है। बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। दोस्तों, हमने आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हमने देखा कि कैसे चेंजिंग सोसाइटल डायनामिक्स, टेक्नोलॉजी, फिजिकल फैक्टर्स और कई अन्य रीजंस इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन याद रखिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना आपके हाथ में है। कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आप एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं जो किसी भी टेम्पटेशन से स्ट्रांग हो। अगर आप किसी और सिचुएशन में हैं जहां आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जा रहे हैं, तो रुकिए, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए। क्या ये शॉर्ट टर्म प्लेजर आपकी फैमिली, आपके बच्चों और आपकी खुद की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने लायक है? इसके बजाय अपने पार्टनर से बात करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प लें। याद रखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और अंत में, अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही एंगेजिंग कंटेंट लाते रहते हैं जो आपको समाज को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करेंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जान सकें और एक हेल्थी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें।